चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। रचना वैद्य हैं रेडी, आप सबकी मदद कर ही रही हैं। अब मैं राजकोट जा रहा हूं माधुरी जी के पास। माधुरी जी सॉरी, थोड़ा डिले के साथ आपके पास आ रहा हूं। गुड आफ्टरनून माधुरी मैम, क्या करते हो राजकोट में आप? मैंने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की है, मास्टर। अरे वाह। और शेयर बाजार में कब से हो? अभी पढ़ाई खत्म करने के हाँ, बाद से या पहले से ही? नहीं नहीं, पहले से नहीं, लॉकडाउन के बाद से ही थोड़ा थोड़ा ऐसे ही सब। अ, पापा भी पहले थोड़ा करते थे, फिर सोचा कि मैं भी थोड़ा ट्राई करूँ, तो इसी बहाने थोड़ा किया और कई बार दिया भी है शेयर मार्केट में। हाँ। पर अब इसमें आईआरसीटीसी में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि होल्ड तो रखा है पर क्या करे, बस समझ में नहीं आया। कितने तो सोचा स्टॉक्स कि किस भाव आश्चर्य पे ले हैं हमारे पास माधुरी जी? 820 के हैं आईआरसीटीसी और 50 उसकी क्वांटिटी है। और ये ट्रेड, ये पापा ने आइडिया दिया था कि आपका खुद का था? पहले हम दोनों ने सोचा कि इसको ले या ना ले, क्योंकि ये हाँ, तभी गवर्नमेंट के सारे स्टॉक्स अच्छे से चल रहे थे। हाँ। तो सोचा कि इसमें थोड़ा ट्रेड किया जाए, तो उसी बहाने हमने इसे आईआरसीटीसी लिया था। ट्रेड किया तो जाए मतलब कि आपने उस टाइम पे तेजी वेजी दिखा रहा था तो घुसे थे कि ऊपर आएगा तो निकल जाएंगे, फंडामेंटल नहीं देखे हाँ थे, है ना? हाँ। पापा ने ये नहीं बोला स्टॉप लॉस लगाना है बेटा? नहीं, पहले जब 900 के आसपास गया था तब निकल गए थे, फिर दूसरी बार हमने इसको लिया, तो फिर अब इसमें अटक गए हैं। ठीक है, तो एक बार कमा के दिया था, फिर उस पे दाव लगाया, इस बार दूसरी बार फेवर में लगाया। नहीं गया ट्रेड, तीसरी बार हाँ। लगाया। ठीक है भाई। रचना जी, सारे सरकारी तो फटे चले जा रहे थे, ये आईआरसीटीसी पता नहीं क्या मामला गड़बड़ा गया। ये पहले ही फट चुका था, उसके बाद चल के ही नहीं दे रहा। अब क्या करना है? लिया ट्रेड के लिए था, अब क्या करूं? ₹125 का आज भी लॉस हो रहा है। रचना मैम, अनम्यूट करना है हमको। हाँ। इनका केस भी ऐसा ही है कि इनका ट्रेडिंग के लिए था और फंस गए, और इन्होंने भी काफी बैड टाइम देख लिया। और यहाँ पे अगेन सिमिलर सिचुएशन है, बैड टाइम के बाद ये स्टॉक काफी कंसोलिडेट करा हुआ है और कंसोलिडेट करके काफी सपोर्ट्स के करीब है अभी, और यहाँ से चार्ट सेटअप अच्छा लग रहा है। इनको बने रहना चाहिए और 546 पे एसएल बना लेना चाहिए। ये एसएल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पे मॉनिटर करना चाहिए। अगर वीकली क्लोजिंग 546 के ऊपर रहती है तो इनके लिए अच्छा चांस है कि ये काउंटर थोड़े टाइम के अंदर ओवर मीडियम टर्म इनकी एंट्री से ऊपर भी जाएगा और इनको प्रॉफिट भी देगा। पहले आप टारगेट ऑब्वियसली इनका एंट्री रहेगा और सेकंड टारगेट 1000 रहेगा, उसके बाद 1100, और पॉजिटिव है, बने रहना चाहिए भाई 546 का स्टॉप लॉस है और एग्रेसिव टारगेट्स है। पेन पीरियड शायद इसका भी गया, पर स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा। इस होल्ड करेंगे मैम, शायद बढ़िया प्रॉफिटेबल एग्जिट देगा ये। दीपा मैम, अगला सवाल कौन सा? सोना बीएलडब्ल्यू के बाद मेरा है एचसीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में 20,000 शेयर है एट द रेट ऑफ 2790। तो इसमें क्या करना चाहिए? हिंदुस्तान जो कि कंस्ट्रक्शन मार्केट अभी हाँ, डायरेक्टर एचसीसी दिखाइए स्क्रीन पे क्विकली। 2790 पे खरीदा हुआ, 2830 के आसपास चल रहा है। 20,000। ये ट्रेडिंग वाला मामला था क्या मैम? हेलो, दीपा मैम, ट्रेडिंग के लिए लिया है या लंबी अवधि के लिए लेके रख लिया? ट्रेडिंग के लिए। भाई क्या करा जाए, 40 पैसे के आसपास पर शेयर मुनाफा हो रहा है ना? हाँ, तो अभी इसको होल्ड करें? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए रचना जी? होल्ड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। है तो बहुत सारे काउंटर्स हैं जिसमें कर सकते हैं। नेवरदलेस अगर इसमें भी करा है और अगर ट्रेडिंग माने अगर 2-4 हफ्ते का अगर इनका नजरिया है तो यहाँ पे बने रहना चाहिए। 27 पे एसएल लगाना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, और क्लोजिंग बेसिस पे जब ये काउंटर 27 होल्ड करेगा जब तक, तो ऊपर वाली साइड पे ये 30 और 31 की तरफ जाता हुआ ओवर अ वीक और 2 दिख सकता है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन इंतजार किया जा सकता है भाई। ऋतु मैम, अगला सवाल कौन सा? सर मेरे पास बीपीसीएल के शेयर हैं, 291 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 408 रुपीज। अराउंड 4-5 साल से लिए हुए हैं सर। इसका क्या व्यू रहना चाहिए सर? ये नीचे आता है फिर, मतलब अभी इसको टच नहीं कर रहा है हमारे टारगेट प्राइस को, तो सर पर डिविडेंड मिला के दे तो चुका होगा 4-5 साल में जितना भाव है ना, इन्वेस्टमेंट निकल ही गया होगा।
रहता है इसका? मतलब ऊपर तो आ ही गया है, 63 रुपीज का लॉस दिखा रहा है, पर डिविडेंड इस 4 साल में बहुत दिया बीपीसीएल ने। खैर, हाँ। चार्ट्स पे कैसा प्ले समझ लिया जाए। क्रूड करेक्ट हो रहा है और अब तो कमर्शियल एलपीजी के दाम वाम भी बढ़ा रहे हैं, तो स्थिति थोड़ी सी सुधरने की उम्मीद। पर ठीक है, क्रूड वूड पे नीरज वाजपेयी ज्यादा भरोसा कर नहीं रहे थे। रचना जी कह रहे थे किसी दिन वापस फट जाएगा। बीपीसीएल क्या करना है, 4-5 साल आज भी 65 रुपए खरीद से नीचे। जी, बीपीसीएल अच्छा नहीं लग रहा है चार्ट पे, और मैं यहाँ पे बने रहने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी। इनको अपने लॉसेस को कट करना चाहिए और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए लुकआउट करना चाहिए। लो भाई साहब, बीपीसीएल से एग्जिट करना है। मैं आप कुछ कह रहे हो, रितु जी का वॉल्यूम ऑडियो खोलिए। हाँ, बीपीसीएल की जगह फिर कोई कुछ और शेयर ले ले मैम, इंडियन ऑयल वगैरह कुछ, या किसी और उसमें चले जाए। कोई और ओएमसी पसंद आ रही है क्या, एचपीसीएल, आईओसी, या फिर ये सारे ओएमसीज एक साथ थके ही दिख रहे हैं? जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जहां तक बात है, तो ये इनकी जो प्रॉब्लम है वो सबकी सेम है, और जो फैक्टर्स इनको ट्रबल कर रहे हैं वो बेसिकली सेम है। तो इसीलिए कोई जरूरी नहीं है, पैसा बनाने की बात है चाहे कहीं से भी बने। देयर आर बेटर सेक्टर्स जहां पे वो देख सकते हैं। फिर भी अगर इनको ओएमसीज पे ही अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे एचपीसीएल इज मच बेटर प्लेस देन बीपीसीएल। एचपीसीएल फिलहाल सपोर्ट पे भी है, और जब तक एचपीसीएल अभी 257 पे है, और जब तक ये काउंटर 240 के ऊपर रहेगा, तब तक एचपीसीएल पॉजिटिव रहेगा कंपेयर टू बीपीसीएल। तो अगर करना ही है तो एचपीसीएल में करें, करंट प्राइस पे अच्छा है। 240 का एसएल आएगा, ऊपर की साइड पे 300 का टारगेट। सबसे बेहतर ओएमसी जो प्लेस है चार्ट्स पे वो एचपीसीएल है। अगर ओएमसीज पे ही दाव लगाना है, वही एक तड़का चाहिए, तो ये बेहतर। इस बीच वेदांता के अनिल अग्रवाल साहब के स्टेटमेंट्स आते हुए, वो अपडेट्स आते हुए, उस मेगा डीमर्जर एक्सरसाइज जो अनाउंस करी, पहले हिंदुस्तान जिंक 3 कंपनीज, वेदांता 6 कंपनीज ये डीमर्ज कर रहे हैं। उससे रिलेटेड अपडेट्स हैं उनकी तरफ से आते हुए कि अच्छा रिस्पॉन्स था, लॉन्ग टर्म गोल्स को मीट अप करने में ये मदद करेगा। रचना जी, चार्ट पे कैसा प्लेस वेदांता? 4% ऊपर ही आ गया, सुबह जहां खुला अपनी जगह, बात ठीक है। फ्राइडे को अच्छे मूव से 6-6.5% मेरे ख्याल से, उसके ऊपर आज भी 4% ऊपर ही है। फंडामेंटली ज्यादा किसी को नजर नहीं आता। चार्ट पे कुछ नजर आ रहा है क्या? जी, यहाँ पे एक्चुअली चार्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, और ये सपोर्ट लॉन्गर टर्म चार्ट्स के हैं, तो इसीलिए, और ऊपर से यहाँ पे न्यूज भी इतनी एक्शन दे रही है काउंटर को, तो उस हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिविटी के चांसेस है जो इसको कंटिन्यू करा सकते हैं अपसाइड पे। और डाउन साइड पे जब तक ये काउंटर 208 को 205 ले लीजिए, 205 को जब तक सस्टेन करेगा, तो ये पॉजिटिविटी जो अभी शुरू हुई है ये हो सकता है कि कंटिन्यू हो। और अपसाइड पे ये काउंटर अगर 250 के ऊपर निकलेगा, तो इसके मोमेंटम में इंक्रीमेंट भी आएगा, जो इसको 300 की तरफ ओवर अ मीडियम टर्म लेके जा सकता है। तो 205 का एक स्टॉप लॉस है इसके लिए, और अगर 250 क्रॉस करेगा तो और बढ़िया दिखेगा। खैर, वो थोड़ा भरोसा दिलाते हुए अग्रवाल साहब, सबसे बड़ा चैलेंज है वेदांता की पेरेंट कंपनी को लेकर, जहां पे जनवरी में पे आउट्स देने हैं, भुगतान करना है। कह रहे हैं हो जाएगा वो भुगतान, और उसके अपडेट्स आते हुए। अच्छा, माधुरी मैम, अगला सवाल। और मैडम मुझे कुछ सजेस्ट करें कि कौन सा स्टॉक अब नेक्स्ट लूं, या फ्यूचर में लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए। सबके दिल में यही सवाल रहता है, क्या खरीदे, क्या कमाई होगी। पापा ने कुछ आइडिया दिया क्या? नहीं, अभी तो नहीं है, वो भी देख रहे हैं कि कौन सा ले या ना ले, तो उसी ने मुझे सजेस्ट किया है कि अगर कुछ कंफ्यूजन है तो अच्छा है कि ये आप शो चला रहे हैं, तो हम क्यों ना आप ही से पूछ ले कि कौन सा बढ़िया रहेगा। रंजना जी, भाई कहाँ कमाई होगी? मैडम आप सजेस्ट कीजिए अभी कौन सा अच्छा है। जी, जहां तक कमाई का सवाल है, अगर आपका नजरिया लॉन्गर टर्म का है, तो वो नाम जो फिलहाल बुरी तरह से पीटे हुए हैं और थोड़ा फर्दर डाउन जाने के चांसेस है, जिनमें मैं एक कहूंगी कोटक बैंक। कोटक बैंक में वीकनेस काफी टाइम से है, और यहाँ पे फर्दर लोअर लेवल जाने के चांसेस है। कोटक बैंक नियर टर्म में अगर मार्केट भी कोलैप्स करेगा साथ साथ, तो आपको 1600 और 1650 के बीच में मिलेगा कोटक बैंक, एंड दैट वुड बी द टाइम जब आप कोटक बैंक में एंट्री करें फॉर अ लॉन्गर टर्म पीरियड। कोटक महिंद्रा बैंक इन लेवल्स पे एक मुश्त खरीद डालने हैं, आपको लग रहा है कुछ वीकनेस आएगी तो और गिरावट में एक्यूमुलेट करते चलें?
नहीं, 1650 पे पहली एंट्री कर ले और उसके बाद अगर फर्दर डाउन जाता है तो जहां जहां डाउन जाता हुआ इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे जहां रुकता हुआ दिखे वहां पे ऐड करते जाए। तो पहली एंट्री से अराउंड 30% ऑफ द अमाउंट कर सकते हैं 1600 और 1650 के बीच में। बढ़िया है, बढ़िया है। कोटक महिंद्रा बैंक मैम अभी नहीं, 1650 पे पहला ट्रांच जाएगा, बड़ा ट्रांच जो जाना है 1650 के भाव पे। चलिए, इस नोट पर दीपा मैम, ऋतु मैम, माधुरी जी, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। रचना जी, ब्यूटीफुली हमेशा की तरह सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी थैंक यू। इस नोट पर आज के शो सास बहू और सेंसेक्स में इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चाचा जी जुड़ने वाले हैं, गावा सर। मैं तो शो की शुरुआत में भूल गया था गावा सर से मुलाकात होनी है, शो करते करते याद आया। चाचा, भतीजा और निफ्टी आवाज के यूट्यूब, आवाज के फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब पे लाइव। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस ट्यूसडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करने के लिए आज आपको आपकी स्क्रीन पे rachnawaidya.in की रचना वैद्य खुद स्क्रीन पे नजर आएंगी। रचना जी, स्वागत है आपका। ये लेक पे एयर शो हो रहा था, देखने गए थे कि नहीं देखे गए थे? नहीं, मैं नहीं गई थी। घर की छत, तो घर की छत से तो दिख रहा होगा। I know, but somehow I missed it. हाँ, पूरा देश देख रहा था वीडियोस के थ्रू, सब लोग व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर रहे थे, आप वहां रह के देखने नहीं गई। पर सच्ची में बहुत गजब था। ठीक है, मार्केट पे आऊंगा, क्वेरी सॉल्व करेंगे। पहले लेकर आइए रीच आउट करने के तमाम तरीके। एक्स आईडी यानी कि ट्विटर आईडी, इंस्टाग्राम और थ्रेड, सब स्क्रीन पे। दूसरी तरफ टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी रख देता हूं, जैसे कन्वीनियंट हो रीच आउट करिए, सवाल भेजिए, नाम भेजिए, हमारी टीम से आपसे कांटेक्ट करेंगी और किसी दिन आप भी शिरकत करेंगे इस शो में। मार्केट लेकर आइए भाई। बुरे नहीं है, बुरे नहीं है मतलब सुबह हम तैयारी जितने दबाव की कर रहे थे उतना ही दबाव के साथ कामकाज हुआ है। वो 110, 120, 130 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था, उतना ही प्रेशर के साथ भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए। तो क्यूज जैसे थे वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, उसके बाद कोई एडिशनल सेल ऑफ टाइप का नहीं नजर आया। क्यूज बहुत खराब थे ग्लोबली, पर 2 दिनों के वो क्यूज राइजर्स करते हुए हम 110 पॉइंट के दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और कल्प्रिट्स हैं वो कुछ हैवी वेट्स, बैंक्स तो बट ऑब्वियस थे, संकेतों को देखते हुए कोई एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक दबाव में, और मेरे ख्याल से क्रूड इंपैक्ट कर रहा है किसी रिलायंस इंडस्ट्री जैसे हैवी वेट को। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रख दीजिए, सब उसमें एक अपफ्रंट दी जाएगा। ये वो हैवी वेट्स हैं लार्जली जो दबाव बनाने का आज काम कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन प्लेट ही आ गई, ये तीनों देखिए सबसे ज्यादा दबाव बना रहे हैं। बाकी जो मदद कर रहे हैं हल्का फुल्के वो आपकी स्क्रीन पर। और बुरे इसीलिए भी नहीं है कि हम लोग लार्जली लार्ज कैप्स में दबाव देख रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स बेहतर स्टेट, बेहतर हेल्थ में नजर आएंगे आपको। मिड कैप्स 1/4% मजबूत। ब्रेथ 1:1 का रेशियो, प्रिसाइसली 1:1 का रेशियो आपकी स्क्रीन पर। तो मूड वाला ऐसा बिगड़ा नहीं हुआ है, एक सरफेस के नीचे जो बिगड़ा हुआ है कुछ हैवी वेट्स में दबाव है ग्लोबल संकेतों के दम पर। तो ये बेसिकली आज का बाजार अब तक का। बाकी टिकट टीम चला रही है, ब्यूटीफुली सब एक्सप्लेन्ड है, सब दिखता जाएगा आपको। एक बार क्विकली रचना जी से थोड़ा सा मार्केट को पर्सपेक्टिव में रखवा लेता हूं। रचना जी, पेन तो है, अब ये है कि ना दबाव के साथ खुले थे, अब उसमें हम स्टेबलाइज कर रहे हैं, पर फिर भी आप लोग का व्यू क्या बन रहा है? 525 के आसपास जो निफ्टी खड़ा हुआ है, कुछ ट्रेड वेट इनिशिएट करने का मन बन रहा है, नहीं बन रहा? जी, गुड आफ्टरनून। और मेरा जो व्यू है इस वक्त के लिए वो ये है कि मार्केट में इट्स बेस्ट हमारे फायदे में है कि हम एक्सेप्ट कर ले कि वीकनेस बहुत है और थोड़ा और भी बढ़ सकती है वीकनेस। तो यहाँ पे निफ्टी में 19,500 का जो लेवल है वो है तो इम्पोर्टेंट, और वहां पे सपोर्ट भी है 19,500 पे, लेकिन वो सपोर्ट होल्ड करे ओवर अ मल्टीपल डेज ऑफ टाइम ऐसा लग बहुत कम रहा है।
चांसेस ज्यादा ये बन रहे हैं कि हम 19,500 को तोड़ेंगे, और अगर 19,500 को तोड़ेंगे तो एक और स्ट्रॉन्गर गिरावट आ सकती है, चाहे हमें पसंद आए चाहे ना आए, बट हम 19,250 की तरफ जाने के लिए रेडी हो जाएंगे जब 19,500 टूटेगा। जरूरी नहीं वो आज टूटे, पर 19,500 के होल्ड करने के चांसेस कम है। अगर मार्केट 19,500 जब पहुंचेगी और वहां पे सेटल करके 2-4 दिन निकालेगी, तब कहीं जाके ऐसा माहौल बनेगा विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल क्यूज की जो उसको एक अपस्विंग दे, पर उन सब चीजों के चांसेस बहुत कम है। तो सेल ऑन राइज का मार्केट है और सेल ऑन राइज का कंटिन्यू रहे, ऐसे चांसेस ज्यादा है। सेल ऑन राइस का टेक्सचर भाई यही है, उछाल में बिकवाली करने के मौके ढूंढने, दबाव आएगा। इन ऑल लाइकलीहुड हम 19,500 आज इंटरडे में तो गए भी थे, लेकिन 19,500 के नीचे, जब 19,500 के नीचे जा रहे हैं तो रचना जी को टारगेट लेके चल रहे हो आप लोग क्या? इस वीकनेस में कहां तक जा सकते हैं? जी 19,500 अगर टूटेगा तो जैसे हमने अभी बात किया, सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसको कहते हैं वो 19,250 और 300 के बीच में आता है, और उससे पहले नहीं आता। 19,250 19,300 के आसपास। चलिए देखते हैं, मूड मॉल ग्लोबली भी खैर इस समय बिगड़ा हुआ है, उसका खामियाजा हम भारतीय बाजार में देखते हुए। खैर, और वैसे सिर्फ ग्लोबल है, अदरवाइज हमारे लिए सारे इनपुट्स जो थे, चाहे वो हमारे जीएसटी कलेक्शन का नंबर बहुत रोबस्ट हो, चाहे वो क्वार्टर अपडेट्स आ रहे हो किसी फेडरल के, किसी इंडसइंड के, या किसी इवन अल्ट्राटेक के, सब बेहतर है। तो अपने इंटरनल ज्यादा बुरे नहीं थे, ये ग्लोब के इश्यूज ज्यादा हैं। वो बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर जाना, वो डॉलर इंडेक्स 107 के पार कर जाना, वो सब दिखा रहा है यूएस में, और डर बनता जा रहा है दरों में बढ़ोतरी को लेकर। उसने हमारा भी मूड बिगाड़ा है। खैर, आज कोलकाता जाना है, मुंबई से कोरी लेनी है, और राजकोट जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आ रहे हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले कोलकाता जा रहा हूं, दीपा गोयनका मैम स्क्रीन पे। दीपा मैम हाय, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। दीपा मैम, क्या करते हो कोलकाता में, और कितने समय से, कितने टाइम से शेयर मार्केट से जुड़े हो आप? मैं 2 साल से शेयर मार्केट में हूँ। और 2 साल पहले क्या रीजन बना था आने का? अच्छा, हाँ। मेरे हस्बैंड करते थे, बट वो देखते नहीं थे कि आज मार्केट कैसा है। जब याद आया, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीद लेते थे, तो फिर मैं धीरे धीरे आ गई। अब आप एक्टिव हो गए हो 2 साल से, मतलब आप लंबी अवधि के लिए खरीद रहे हो या ट्रेडिंग वेडिंग सब चल रहा है? ट्रेडिंग के लिए भी कर। अरे वाह। दीपा मैम, पहला सवाल रचना जी के लिए कौन सा? मेरे पास सोना BLW में 2021 से मैं 600 शेयर ले रखी हूँ, 778। तो उसमें मेरे को नुकसान है, तो अब क्या करना चाहिए? तो ये लिया था लंबी अवधि के लिए, या ट्रेडिंग वाला मामला था जो फंस गया था दीपा मैम? हाँ, ट्रेडिंग वाला मामला था, फंस गया था। तो हाँ, अपनी उछाल के बाद से काफी ठंडा पड़ा। बिजनेस तो सबको ठीक ही लगता है रचना जी, फंडामेंटली ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स ना हो, लेकिन हाँ, ऊपरी स्तरों पे ले लिया और अब अच्छा खासा दबाव झेल रहे हैं। ट्रेडिंग में फंसे तो ट्रेडिंग लगाते हैं दीपा मैम, तो ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाते आप क्या? जी नहीं, भाई ये तो गड़बड़ है। स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अच्छा, चार्ट स्टडी करते हो? ट्रेडिंग मतलब क्या है, जो पसंद है ऐसे ही ले लिया, या चार्ट वार्ट स्टडी करके लेते हो आप कुछ? नहीं, चार्ट स्टडी नहीं करते, CNBC आवाज पे ही देख के लेते। तो अगर किसी ने ट्रेडिंग, अगर CNBC आवाज पे बोला होगा, तो कोई भी ट्रेडिंग आइडिया देता है अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंशन करता है। फॉलो करना है तो अपने को ट्रू हार्ट के साथ जो कह रहा है वैसे ही फॉलो करना है मैम। नहीं तो देखिए गड़बड़ हो गया। आज 200 रुपए नीचे हैं हम, और इतना समय हो गया, 2021 की खरीद है। रचना मैम, क्या करें भाई? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, और ट्रेडिंग में पेन टॉलरेट करना, और वो भी इतना सारा कि कैपिटल आधे जितना हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। नेवरदलेस अब वो पेन उन्होंने ऑलरेडी गो थ्रू कर लिया है, तो यहाँ पे अब हम ये एडवाइस करेंगे कि क्योंकि वर्स्ट पीरियड उसका निकल चुका है मेरे हिसाब से, और फिलहाल जो चार्ट सेटअप है वो वर्स्ट पीरियड के कंपैरिजन में काफी इंप्रूव्ड है, तो यहाँ पे अब हम बने ही रहे हैं, तो 465 पे अब SL लगा लेना चाहिए नेवरदलेस, क्योंकि वहां तक वो पहले से ऑलरेडी पेन टॉलरेट करके बैठे हुए हैं। तो 465 अब मेहरबानी करके टूटने नहीं देना चाहिए, और यहाँ से अगर 465 होल्ड करेगा तो चार्ट सेटअप इज गुड, और यहाँ पे चांसेस है कि ऊपर वाली साइड पे मार्केट जब संभलेगा तब यहाँ पे अपस्विंग कंटिन्यू होगा, और उस टाइम पे ऑफ कोर्स उनके प्राइस लेवल तक जाने में तो टाइम लगेगा, लेकिन पहला जो यहाँ पे अगर सस्टेन होता है मार्केट, तो टारगेट जो बनता है वो 675 के करीब का बनता है। उसके बाद उनकी एंट्री पे जाएगा, लंबा इंतजार करना पड़ेगा, पर 465 के लेवल के साथ बने रह सकते। तो लार्जली वो पेन पीरियड जो है मैम, हमने शायद देख लिया, अब निकलना नहीं है।
चाहें तो थोड़ा सा डीप है, लेकिन ये आपके लिए ब्यूटीफुल स्टॉप लॉस है 465। ये टूटा तो भाई निकल जाना है स्टॉक से। अनलाइकली है टूटेगा, बात से ऐसा लग रहा है। शायद 675 पहला और उसके बाद आपकी खरीद के पास पहुंचेगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये समय नहीं है बेचने का। होल्ड करेंगे हम इस आइडिया को, इस स्टॉक को। चलिए, मुंबई से रितु मैम स्क्रीन पे। रितु जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून सर। मैम कितने समय से आप शेयर बाजार से जुड़े हो रितु मैम? सर मैं अराउंड 24 इयर्स से जुड़ी हुई हूँ। 24 इयर्स पहले मैंने शुरू किया था, लेकिन दैट टाइम आई वाज नॉट वेरी एक्टिव ट्रेडर। उसके बाद मैंने 8-9 साल पहले शुरू किया, लेकिन अभी 3-4 साल से काफी एक्टिव हूँ। आपका CNBC देखती हूँ। वो तो आप चैनल पे आओ तो ऐसा बोल रहे हो। नहीं सर। कितने बजे से देखते हो सुबह आप? सर सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक। क्या बीच में फायदा? 7 बजे से बैठा मैं आपका इंतजार कर रहा होता हूँ, आप 9 बजे खोलती हो टीवी। कोई फायदा नहीं। रितु मैम, ये 1999 2000 टाइप शुरू करा मतलब आपने, है ना? 2000 में मैंने शुरू किया था। उस वक्त मैं जॉब भी करती थी, तो बहुत एक्टिव नहीं थी। कुछ शेयर्स लिए थे, लेकिन फिर नहीं कर पाई क्योंकि ऑफिस में ही बस इंटरनेट होता था। फिर अराउंड 10 साल पहले शुरू किया तो मैंने कोई यस बैंक और टाटा मोटर्स जैसे शेयर लिए जो बहुत लॉस में चले गए, तो मैंने बंद कर दिया। लेकिन अभी 4 साल पहले मेरे बेटे ने बहुत प्रेशराइज किया कि नहीं, आपको कुछ करना चाहिए, यू शुड सी CNBC। उसी ने मुझे CNBC से इंट्रोड्यूस कराया, तो नाउ आई एम वेरी एक्टिव। नाउ आई एम एंजॉयिंग एक्चुअली CNBC। बेटा हीरा है आपका। रितु मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास एक्चुअली मारुति के शेयर हैं, जो मैंने वही 2000 के अराउंड लिए थे। 1600 में लिए थे सर। 10 शेयर है मेरे पास। लेकिन सर अब उसका, हाँ जी, आपका सवाल पूछो। आप कंटिन्यू करो मैम, सॉरी। 10 शेयर है मेरे पास। तो मेरे को ये कि अब इस शेयर का क्या करना चाहिए सर? इसको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये शेयर इसी रेंज में काफी टाइम से है। तो बेचारे 1600 वाले ने 10,500 रुपए दिखा दिया, फिर भी आप बोल रहे हो कुछ नहीं करता। खैर, तो पैसे की रिक्वायरमेंट रितु मैम, या ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं? नहीं, रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है सर। ठीक है, मैंने वो पहले जान लिया जाए, फिर इंपॉर्टेंट। अच्छा रचना मैम, क्या करा जाए भाई? कुछ कर नहीं रहा है, 10,000 के आसपास आके मामला अटक गया है, मजा नहीं आ रहा है। ये अगर ये ओवरऑल मार्केट जो है अगर इतना वीक ना होता तो ये 11,000 का लेवल भी जरूर दिखाता काउंटर। और अभी भी अगर नियर टर्म में मार्केट संभलेगा तो ये 11,000 का लेवल दिखाएगा। लेकिन निफ्टी जैसे हमने बात किया कि 19,500 तोड़ेगा तो वीकनेस बढ़ेगी। उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर ओवरऑल मार्केट में वीकनेस बढ़ती है तो यहाँ पे भी डीपर करेक्शन हो सकता है, और उस हिसाब से इनका अच्छा प्रॉफिट एक बार बुक कर लेंगे तो लोअर लेवल से दूसरी एंट्री उनको फिर मिलेगी। तो अगर ओवरऑल मार्केट में वीकनेस कंटिन्यूड रहे, 19,500 के नीचे मार्केट रहना 2-3 दिन शुरू करे, तो इनको निकाल लेना चाहिए अपना पैसा, को वंस बुक आउट कर लेना चाहिए। बाजार लेकिन खराब नहीं होता तो 11,000 भी नजर आता है रितु मैम। ठीक है, ये आपके लिए बढ़िया सा व्यू आ गया। मैं एक काम करता हूं, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं आज, थोड़ा सा मैंडेटरी ब्रेक है। उसके बाद लंबी चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद उस पर लौट रहा हूं और फिर सबसे बातचीत कंटिन्यू करेंगे।